हेलो गाइस, कैसे हैं आप सभी लोग। वर्ल्ड वॉर 2 के दौरान जापान ने दुश्मन पर कामिकाजी सुसाइड अटैक किया था, जिसमें जापानीज पायलट्स ने विमान को जानबूझकर एनिमी शिप से टकरा दिया था। अगर कामिकाजी पायलट्स बच जाते थे तो दुश्मन उन्हें गिरफ्तार कर लेते, या अगर वो वापस आते तो उनकी इंसल्ट की जाती और उन्हें दूसरे मिशन पर भेज दिया जाता, और कभी कभी इन्हें गोली मार दी जाती। एक पायलट जिसे 9 दफे मिशन पर भेजा गया और वो जिंदा वापस आया, उससे जब पूछा गया तो उसने कहा कि मैं अटैक नहीं कर पा रहा हूँ, तो उसे गोली मार दी गई। यानी कामिकाजी मिशन में जिंदा बचने की कोई गारंटी नहीं थी। आगे बढ़ने से पहले अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज कर ले, क्योंकि हम आपके लिए इसी तरह की इंटरेस्टिंग वीडियोस लाते रहते हैं। कामिकाजी में शरीक होने वाले पायलट्स नौजवान होते थे, तकरीबन 20 साल या उससे भी कम। कामिकाजी के मीनिंग होते हैं डिवाइन विंड, यानी खुदा की हवा। दरअसल जापानीज लिटरेचर और हिस्ट्री में कामिकाजी को इम्पोर्टेंस दी जाती है, जो कि दरअसल एक तूफान है जिसने 2 बार जापान पर मंगोलिया सल्तनत के हमलों को नाकाम कर दिया था। ऐसे में जापानीज ने यह समझा कि इस तूफान की वजह से ही हम बच पाए हैं, इसीलिए साल 1944 में अमेरिका के खिलाफ बैटल ऑफ लिटी गल्फ में जापानीज ने कामिकाजी मिशन को लॉन्च किया। सिंगल सीट वाला जीरो फाइटर एयरक्राफ्ट, जिसका जापानीज ने वर्ल्ड वॉर 2 के दौरान कसरत से इस्तेमाल किया था, जिसे होरीकोशी जीरो ने डिजाइन किया था। कामिकाजी विमान बम और गैसोलीन टैंक से भरे होते थे, जिन्हें दुश्मन से टकराने के लिए उड़ाया जाता था। इस विमान की एक खासियत थी जो इसको दूसरे विमानों से अलग बनाती थी। वो ये थी कि अगर एक बार मिसाइल विमान से जोड़ दिया जाए तो पायलट को बाहर आने का कोई रास्ता नहीं था। इसे 25,000 फीट की ऊंचाई और 80 किलोमीटर की दूरी से गिराया जाता था। कामिकाजी के हमलों में जंग के दौरान 34 एनिमी शिप डूब गए। ओकिनावा में उन्होंने अमेरिकन नेवी को अब तक का सबसे बड़ा नुकसान पहुंचाया, जिसमें 5,000 आदमी मारे गए। अमेरिका फिलीपींस में एक बहुत बड़ी फौज के साथ आया, जिसमें 2 लाख कर्मचारी, 800 जहाज और 1500 एयरक्राफ्ट थे। उसके बरक्स जापान के पास कम और पुराने जंगी विमान थे और ईंधन की कमी से उसकी हवाई ताकत खत्म होती जा रही थी। 1944 में पैसिफिक में जापान अमेरिका से हारने लगा। अमेरिका आइलैंड होपिंग स्ट्रेटेजी को यूज कर रहा था, जिसके जरिए वो जापान के करीब होता जा रहा था। अगरचे जापान ने अमेरिका को बहुत नुकसान पहुंचाया था, लेकिन अमेरिका की इंडस्ट्रियल पावर बहुत ज्यादा थी। जिस स्पीड से जापानीज अमेरिकन विमानों को तबाह कर रहे थे, उसी स्पीड से अमेरिका नए विमान बना ले रहा था। उसके उलट जापान की इंडस्ट्रियल पावर लगभग खत्म हो चुकी थी। अब ऐसे में जापान के पास कोई रास्ता नहीं बचा, तो उन्होंने एक नई स्ट्रेटेजी बनाई कि हम हमारे विमान को एनिमी शिप से टकरा देंगे। इसी को कामिकाजी अटैक कहा जाता है और इसमें शरीक होने वाले पायलट्स को कामिकाजी पायलट्स कहा जाता है। पैसिफिक में जापान वर्ल्ड वॉर 2 के अंत में निराश था, इसीलिए उसने फौज में भर्ती की एज रेंज को कम करके 16 कर दिया और एक नया विमान योकोसुका MXY-7 ओका तैयार किया, जिसको खास तौर पर सुसाइड अटैक के लिए तैयार किया गया था। कामिकाजी की स्ट्रेटेजी जंग के नतायज को तब्दील करने में नाकाम रही और उसे जापान की मायूसी के रूप में देखा जाता है। 25 अक्टूबर 1944 को लेफ्टिनेंट योकियो ने पहला सक्सेसफुल कामिकाजी सुसाइड अटैक किया था, जिसने अमेरिकन शिप सेंट लो को डुबो दिया था। इससे पहले जापान की स्ट्रेटेजी अमेरिकन शिप पर बम गिराने की थी, मगर वो इतनी कामयाब न हुई, क्योंकि 25,000 फीट की ऊंचाई से समुद्र में चलती हुई शिप पर बम गिराना एक तुक्का लगाने के बराबर था। इसकी कोई गारंटी नहीं थी कि बम शिप पर गिरेगा ही। इसके मुकाबले कामिकाजी टेक्निक काफी असरअंदाज थी, क्योंकि वो खुद अपने एयरक्राफ्ट को ओपोनेंट शिप से ब्लास्ट कर देते थे। लेकिन अगर सिर्फ कामिकाजी ही की बात की जाए तो ये इतना भी सक्सेसफुल नहीं था, क्योंकि पूरे वर्ल्ड वॉर 2 में जापानीज ने 2550 कामिकाजी मिशन को लॉन्च किया, लेकिन उसमें से सिर्फ 475 ही सक्सेस हुए। इसका मतलब 100 में से सिर्फ 19% ही कामयाब हुए। लेकिन कामिकाजी मिशन अमेरिकन के दिलों में डर पैदा करने में कामयाब हुआ। अब अमेरिकन को ये लगने लगा कि जापानीज खुद को बचाने के लिए खुद को खत्म करेंगे और हमें भी। हम तो डूबे हैं सनम, तुम्हें भी ले डूबेंगे। मगर आज हमें कामिकाजी के बारे में इतना कैसे पता है, क्योंकि कुछ कामिकाजी पायलट्स जिंदा बच गए। उन्होंने हमें कामिकाजी के बारे में बताया, जिनके नाम है शिगेयोशी हामाजोनो, हिसाओ होरियामा, ताकेहिको एना, काजुओ ओडाची। कामिकाजी की विरासत को जापान के चिरन पीस म्यूजियम में रखा गया है। यहाँ पायलट्स की डायरी, तस्वीर और निजी सामान रखे गए हैं। दरअसल ये म्यूजियम जापान के कामिकाजी पायलट्स के लिए वक्फ किया गया है, जिन्होंने देश के सम्मान के लिए अपनी जान दी। कामिकाजी का हौसला बढ़ाने के लिए
जापानी फौजी कमांडरों ने नौजवानों को बिजलियों का देवता करार दिया और कहा कि धमाके के बाद उनकी आत्मा डिवाइन स्पिरिट यानी खुदा की रूह बन जाएगी। तो ये थी आज की हमारी वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करे, कमेंट करे और चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करे और ऑल के बेल आइकन को क्लिक करे ताकि इसी तरह की हमारी हर वीडियो सबसे पहले आप तक पहुंच सके। तो फिर मिलते हैं अगली वीडियो में, जब तक के लिए अपना ख्याल रखिए।